हम सब के भीतर एक हनुमान होता है। लेकिन समस्या ये नहीं कि हम कमजोर हैं। समस्या ये है कि हमें अपनी ताकत याद नहीं। याद कीजिए, हनुमान जी के लंका प्रस्थान करने से पूर्व का प्रसंग। अंगद के नेतृत्व में आया वानर दल समुद्र तट के इस छोर पर गहन चिंता, दुख, विषाद की स्थिति में बैठा हुआ है। किसी को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। हनुमान जी भी एक कोने में अकेले, चुपचाप, उदास, दुखी होकर बैठे हैं। उनके मन में केवल यही दुख है कि प्रभु श्री राम ने उन पर भरोसा करके जो एक काम उन्हें सौंपा, उसको करने का उन्हें कोई जुगत, कोई युक्ति दिखाई नहीं दे रही थी। इतने में क्या हुआ? वयोवृद्ध जामवान उनके पास आए और कहा कि हे हनुमान, तुम ऐसे चुप, उदास, अकेले क्यों बैठे हो? तुम पर तो हमारे सारे दल का दारोमदार है। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो प्रभु का काज कैसे सिद्ध होगा? तुम्हें शायद याद नहीं कि तुम्हारा जन्म ही प्रभु के काज करने के निमित्त हुआ है। तुम्हें शायद याद नहीं कि तुम में इतनी शक्ति का भंडार है, अतुलित बल के तुम धाम हो, कि तुम्हारे सामने ये सागर लांघना तो मामूली सी बात है। याद करो हनुमान अपने बचपन, जब तुमने उगते हुए सूर्य को एक पका हुआ फल समझ करके उसे खाने की जिद में वहां तक छलांग लगा ली। सारा संसार अंधकार में डूब गया था जब तुमने सूर्य को अपने मुंह में बंद कर दिया। याद करो अपनी वो शक्तियां। याद करो अपने अवतरण का कारण, अपने अवतरण का उद्देश्य क्या था। फिर वो हुआ जो हम सब जानते हैं। लेकिन यहां हम एक बात भूल जाते हैं। एक बात जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि हनुमान जी नहीं बदले, उनकी स्मृति बदली। उनकी जो याददाश्त थी वो बदली। उनकी चेतना जागृत हुई और उन्हें याद आया कि अरे हाँ, मेरे पास तो इतनी शक्तियां हैं। मैं तो पैदा ही इसीलिए हुआ हूं कि प्रभु श्री राम के काज करूं। फिर मैं क्यों ऐसे उदास थक हार कर बैठा हूं? यहां से दोस्तों, हमें अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। और वो ये कि हम सेल्फ डाउट, अपने आप पर भरोसा नहीं करके बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि याद रखिए, ये जो सेल्फ डाउट है ना, ये आपकी शक्ति को खत्म नहीं करता। ये केवल उस पर धूल जमा देता है। आवश्यकता हमें सिर्फ इस बात की है कि कोई उस धूल को उड़ाने वाला हमारा शुभचिंतक हमारे आसपास हो। जैसे हनुमान जी के आसपास जामवान जी थे, उन्होंने उस सेल्फ डाउट की धूल को उड़ा दिया, तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो जागृत हो गया। ऐसे ही हमारे आसपास भी हमें इस तरह के शुभ चिंतक रखने चाहिए, जो समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर हमारी स्मृतियों पर पड़ी धूल को उड़ा सके। ऐसा नहीं है कि जामवान की वजह से हनुमान जी में शक्तियां आई। हनुमान जी में वो शक्तियां पहले से थी। जामवान जी ने केवल एक महत्वपूर्ण कार्य किया कि हनुमान जी को याद दिलाया कि भैया, आप में अपरंपार शक्तियां हैं, अतुलित बल के आप धाम हो। आप राम का काम करने के लिए इस संसार में अवतरित हुए हो। आप दुखी, उदास नहीं हो सकते।
आपको हर हाल में राम का काज पूरा करना है। और उन्होंने सिर्फ ये कहा, भाई तुम कर सकते हो, तुम में वो सामर्थ्य है, तुम में वो शक्ति है कि तुम इस कार्य को कर सकते हो और हम सब की मुसीबत को आसान कर सकते हो। अब जरा आज के जीवन को देखिए, ऐसे प्रोफेशनल्स जो कहते हैं शायद मैं इस रोल के लिए तैयार नहीं हूं, ये टारगेट मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, ये नौकरी मेरे बस की नहीं है, ये काम मेरे बस का नहीं है, ये लक्ष्य मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा से पहले कहते हैं मुझसे नहीं होगा यार, पास हो जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। जहां लोग कहते हैं बहुत देर हो गई है, सच ये है कि आप कमजोर नहीं हैं, बस कमी है तो केवल आपके उस जामवान की जो आपको याद दिला दे, या किसी न किसी कारण से आप अपने जामवान की आवाज सुन नहीं पा रहे। इसी भाव को देखिए हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात बल बुद्धि विद्या जो भी है वो हमको दीजिए, और वो देने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा प्रभु, हमारे क्लेश और विकारों को हरना पड़ेगा। हमारे आसपास जो विस्मृतियों का क्लटर है, सेल्फ डाउट का जो घेराबंदी हमने अपने इर्द गिर्द कर रखी है, उसको हमें तोड़ना होगा। तभी जाकर के हमें बल बुद्धि और विद्या का एहसास होगा। आप आज खुद से एक सवाल कीजिए और वो ये करिए कि अगर मैं अपने डर को भूल जाऊं तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर मुझे याद आ जाए कि मेरी शक्तियां क्या हैं तो मैं क्या नहीं कर सकता। हनुमान जी ने डर को नहीं जीता, हनुमान जी ने अपने कर्तव्य को बड़ा कर लिया। अर्थात यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बजाय यह सोचने के कि मैं क्या नहीं कर सकता, यह सोचें मैं क्या कर सकता हूं, मुझ में क्या क्या करने का सामर्थ्य है। और जिस दिन हमने इस विचार क्रम को बदल दिया, जिस दिन हमने अपने सोचने के तरीके को बदल दिया, जिस दिन हमने अपने आसपास के जामवान को सक्रिय कर दिया, उस दिन हमारे अंदर का हनुमान निश्चित रूप से जागृत होगा और ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो हमारे लिए असंभव हो। तो आज की बात खत्म करने से पहले मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि हनुमान जी ने तो याद किया जामवन के याद दिलाने। अब सवाल ये है कि आप कब करेंगे? अगर आपको लगता है कि हनुमान जी सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, हनुमान जी हमारे आत्मा में निवास करते हैं, हनुमान जी हमारे दिल और दिमाग में निवास करते हैं, तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ भक्ति नहीं, जीवन को समझने की प्रक्रिया हम डिस्कस करते हैं। यहाँ हम भक्ति भाव जागृत करते हैं। यहाँ हम यह आग्रह नहीं करते कि आप भजन करिए, यहाँ हम यह आग्रह करते हैं कि अपने भीतर बैठे हनुमान को महसूस कीजिए, अपने भीतर बैठे हनुमान को जागृत कीजिए। देखिए कि कौन आपके आसपास ऐसा है जो आपके लिए जाम्बवान का रोल अदा कर सकता है, जो आपको याद दिला सकता है कि आप में क्या-क्या शक्तियाँ हैं। ढूँढिए आपके उस आदर्श मार्गदर्शक को, ढूँढिए आपके उस आदर्श मित्र को। आइए इसी संकल्प के साथ आज की बात को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।